आते जाइए, आप जब आइए। आम आदमी पार्टी एक, आइए भाई, दूसरा वोटर आ जाइए आप, आते जाइए। बीएसपी एक, तीसरा आप दबाइए भाई। बीएसपी एक और आइए। आम आदमी पार्टी एक, आम आदमी पार्टी एक, आइए। रिपीट करते रहिए कोई। बीजेपी एक, और आइए। समाजवादी पार्टी एक। रिजल्ट पर मत दबा दीजिएगा सर। हाँ। बीएसपी एक, और आइए। रुको रुको, आम आदमी पार्टी एक, और आइए। बीएसपी एक, क्या करता है थोड़ा उधर बीएसपी एक, आइए आइए भाई। आईएनसी कांग्रेस एक, खाता खुला, आइए। बीएसपी एक और आइए। आम आदमी पार्टी एक और आइए। ठीक है। बीएसपी एक, ठीक है, एक और आ जाइए, एक और आ जाइए, आ जाइए। 3000 आम आदमी क्षमता है पार्टी इसकी एक। वोटिंग मशीन की। ठीक है, बहुत क्षमता। 3000 की कैपेसिटी है। हाँ। आ जाइए आप यहाँ, दवाइए आप, दवाइए। बीएसपी एक और किसी को वोट दीजिए, अभी समय है, चलिए। बीएसपी एक और दवाइए। बीजेपी को एक और वोट मिला, और बीएसपी को एक और वोट मिला। ठीक है साहब, ठीक है सर, इनके साइड लगा दे, रोड बंटी करते हैं बार-बार। समाजवादी पार्टी को एक और मिला। ठीक है, मजाक मत। टाइम अब ओवर हो गया वोटिंग का। हाँ, टाइम ओवर हो गया वोटिंग का। और अभी देखिए कितना वोट पड़ा है, दे दीजिए। एक बार एक कम करते हैं, अब हमारी वोटिंग बिल्कुल फिनिश हो गई है। अब हम इस मशीन को पहले तो ये काउंट करके बता दीजिए कि हाँ, इसको काउंट वो तो रखा हुआ है सर, लेकिन मशीन तो काउंट करता नहीं ना उस समय, तो मशीन चला जाता है। तो काउंट मशीन उस टाइम में काउंट नहीं, लेकिन हम लोग अभी काउंट करके रख ले, अपने उसमें कर ले, नहीं, एक काम पेपर करते हैं, पे। पहले हम मशीन को ऑफ करके रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी वोटिंग हो गई। हाँ, अब वोटिंग हम मशीन लोग जा रहा है उसमें रूम में, हाँ, स्ट्रॉन्ग अब रूम में। मशीन को हम लोग ऑफ कर रहे हैं। देखिए मशीन को मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। मशीन ऑफ हो गई। अब मैं इसकी बैटरी भी निकालूंगा। इसकी बैटरी भी निकाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑफ कर रहे हैं इसको। हाँ, निकालिए। मैंने इसकी बैटरी भी निकाल दी है। बैटरी भी निकाल दी। अभी ये स्ट्रॉन्ग रूम में जा रही है। जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब स्ट्रॉन्ग रूम में इसको ले गए, स्ट्रॉन्ग रूम में चला गया। अब हम वीवीपैट की पर्ची को इधर मिल हाँ, वीवीपैट की पर्ची को गिन लीजिए। ये दो हाँ, 1 हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये 6 6 ये और 2। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट जो ये ठीक है। रिजल्ट है। ठीक, तो ठीक है, अब हमारा जो है टोटल वोट पड़े। अच्छा टोटल वोट देख लेते हैं। 2 3 13 19 2 21 टोटल 21 वोट पड़े हैं, और टोटल 21 वोट में इन पार्टियों को मिला है। ठीक, एक नोटा रखते तो और अच्छा होता। नोट अभी बना। चलिए सर, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आज काउंटिंग वाला डे है। हाँ, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी काउंटिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, वो मशीन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें बैटरी दोबारा लगा। बैटरी वहाँ नया लगाया जाता है या नहीं, टूटी वाला बैटरी रहता है? बैटरी उसमें इनबिल्ड लगी हुई होती है। बैटरी पहले बैटरी इनबिल्ड होती है। कितनी लाइफ होती होगी उस बैटरी की? क्योंकि बैटरी वाला भी सवाल आया था कि हाँ कुछ बैटरी 90%, 1.5 महीना बाद भी बैटरी 99% चार्ज। हाँ 90 और 99% चार्जिंग। ऐसा बैटरी तो मोबाइल फोन में लगाओ। हाँ ठीक है, तो अभी हमने पावर ऑन कर दिया है। मशीन बूट हो रही है, बूट होने में थोड़ा टाइम लगाना होती है। ठीक है, मशीन स्टार्ट हो चुकी है। मशीन स्टार्ट हो चुकी है, अब काउंटिंग हो रही है। मशीन के फाइनल काउंटिंग। मशीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है, प्रेस बटन T फॉर रिजल्ट। ठीक है, अब हम रिजल्ट का बटन प्रेस करेंगे और फिर हम इसका रिजल्ट देखेंगे फाइनली क्या डिस्प्ले कर रहा है।
रिजल्ट का बटन प्रेस कर दूं? हाँ, रिजल्ट का देखिए, अब रिजल्ट का बटन दबा रहे हैं ये, अभी काउंटिंग हो गई फाइनल एक तरह से, अब ये दबा रहे हैं रिजल्ट का बटन। हाँ जी, अब आप वोटिंग देखिए क्या है, इसमें क्या रिजल्ट शो हो रहा है, आप देखिए। देखिए इसमें क्या आ रहा है। बीजेपी 10, बीजेपी 10, कांग्रेस 1, कांग्रेस 1, बीएसपी 2, आप 6, एसपी 2। उलट गया ना, बीजेपी बीएसपी का उलट गया। यानी कि बीएसपी के जो सारे वोट हैं, उस वोट में कितने वोट? 8 वोट, 8 वोट यहाँ शिफ्ट हो गए। ईवीएम जब दोबारा चालू हुआ, रिजल्ट के लिए खोला गया इसको, तो ये बीएसपी, एक बार आप ईवीएम को सब कैमरे मोबाइल के पास लेके दिखा दीजिए। बीएसपी 10 वोट मिले थे, हाँ, ईवीएम वो को वोट दिखाइए। ऊपर आ गए, और बीजेपी को जो 2 वोट मिले थे, हाँ, वो दिखा रहे हैं, ईवीएम ही दिखा रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब ईवीएम खुला है तो वीवीपैट में एक सेकंड सर, एक सेकंड इधर सामने और थोड़ा क्लोज लाइए, और क्लोज। ये देखिए, जब वोटिंग हुई थी, वीवीपैट का पहले रिजल्ट दिखा दे रहे हैं। वीवीपैट का रिजल्ट है बीजेपी 2, आईएनसी 1, बीएसपी 10, आप 6, सपा 2। और जब ईवीएम खुला है, यही ईवीएम, बीजेपी तो 10 बीजेपी को चला गया है, एक कांग्रेस, हाथ हटाइए ना सर थोड़ा, हाँ, एक कांग्रेस को 1 गया है, बीएसपी को 2, आपको 6, आपको 6, और समाजवादी पार्टी को 2। समाजवादी पार्टी और आप वाला ठीक है। हाँ, ज्यादा जो वोट गया है वो चला गया एक बीजेपी जो के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनिंग पार्टी है, उसका वोट स्वैप हो गया, वो बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट कर गया, यानी कि स्वैप कर गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये चला गया, ठीक है सर, ये हो गया। अब बताएंगे जो डेमो दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। हाँ जी, सीरियल में जी। अब ये बताइए, ये चमत्कार हुआ कैसे सर? बताते हैं सर। एक्चुअली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, और वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी एक अच्छी चीज के लिए बनी है, तो उसका दुरुपयोग इतनी बुरी तरीके से हो सकता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम परमाणु ऊर्जा का देखें, अगर हम परमाणु ऊर्जा को यूज करें, तो उसका एटम बम भी बन सकता है, और उसका पावर न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे इस टेक्नोलॉजी के अंदर तो फ्रॉड के जो चांसेस हैं, वो इतने ज्यादा सीवियर और इतने ज्यादा खतरनाक है कि आम आदमी उसको नहीं पहचान पाएगा किसी भी कंडीशन में। इलेक्शन कमीशन जो कहता है कि उनकी जो मशीन है, कि वो मशीन हैक नहीं हो सकती, कहने मात्र से ये चीज प्रूव नहीं हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन को ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज है वो बायस तरीके से काम नहीं कर सकती, ये बात कथन बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो बात वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्ड कोड करके हम उसको किसी भी तरीके से अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उससे काम करा सकते हैं। वही काम मैंने छोटी सी मशीन के अंदर किया। एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूँ, मेरे को इलेक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन के अंदर जब टेक्नोलॉजी घुस गई है, तो हम लोगों के भी कान खड़े हो गए कि भाई जब इलेक्शन में टेक्नोलॉजी घुस गई है और टेक्नोलॉजी का इस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग होने के पूरे चांसेस होते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो उनकी वोटिंग मशीन है, उसके अंदर आरटीसी होता है। आरटीसी का मतलब होता है रियल टाइम क्लॉक। जो रियल टाइम क्लॉक होता है, वो मशीन के अंदर एक क्लॉक चलती रहती है, जो आपके मोबाइल फोन में जो टाइम आता है, वो बिल्कुल सेम टाइम हमारे इस वोटिंग मशीन के अंदर भी चलता रहता है। इससे मशीन ये डिसीजन ले सकती है कि कब तो मॉक टेस्ट हो रहा है और कब फाइनल वोटिंग हो रही है। इस मशीन के अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो यही है कि पहले इस मशीन को पता हो जाता है कि अभी वोटिंग का टाइम नहीं है, अभी मॉक चल रहा है, मेरे को बिल्कुल ठीक काम करना है, तो मशीन आपको बिल्कुल ठीक काम करके दिखाएगी। अगर आप इसके ऊपर 10 मॉक करा दीजिए, 50 मॉक करा दीजिए, वो बिल्कुल ठीक आपको रिजल्ट दिखाएगी। और जैसा हम बटन दबा रहे थे, तो वोटर को दिख रहा था कि उसका वोट बिल्कुल सही दिशा पे जा रहा है, क्योंकि हम जिस पार्टी का बटन दबा रहे थे वही पार्टी का इसमें वोटिंग जो डिस्प्ले दिख रहा था वो दिख रहा था। और जब हमने मॉक का रिजल्ट देखा, वो भी बिल्कुल ठीक आ रहा था। लेकिन जब हमने फाइनल वोटिंग की और फाइनल वोटिंग करने के बाद मशीन को पावर ऑफ करके रख दिया, इसकी बैटरी भी निकाल के रख दी, और उसके बाद जो, क्योंकि सर देखिए इसमें क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को टेस्ट करने के लिए हम उसके आउटपुट को इनपुट से वेरीफाई करते हैं।
किसी भी मशीन को अगर टेस्ट करना हो तो उसके आउटपुट को उसके इनपुट से वेरीफाई करते हैं। लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते। इनपुट गोपनीय होता है, इनपुट गोपनीय होता है। जो भी मतदाता होता है वो अपना इनपुट देता है। इनपुट क्या होता है मशीन में? इनपुट होता है बटन दबाना, मशीन का बटन दबाना इनपुट है, और जो आउटपुट होगा वो होता है ये हमारा रिजल्ट दिखना डिस्प्ले पे, वो आउटपुट होता है। दुर्भाग्यवश जो हमारा मतदान जो होता है उसमें हम सिर्फ आउटपुट देखते हैं, इनपुट को कोई नहीं देख सकता क्योंकि वो गोपनीय होता है, और गोपनीय होने के कारण हम इसको किसी भी एंगल से वेरीफाई नहीं कर पाए। तो देखा आपने किस तरह से एक वैज्ञानिक ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर उसके परिणामों में बदलाव कर दिया। हालांकि संवाद टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ईवीएम तकनीक में छेड़छाड़ की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। हमारा मकसद सिर्फ इस प्रैक्टिकल वीडियो को आप तक पहुंचाना था।